देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के संविधान के कस्टोडियन हैं, अभिरक्षक हैं। और इसलिए अगर संविधानविद लोग चीफ जस्टिस के कुछ फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं तो चीफ जस्टिस को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। उससे वो बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं जा सकते। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल थे। अब जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि वो 370 के ऊपर हो रहे सवालों पे कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं जवाब देंगे आप? कोई सामान्य लोग तो सवाल पूछ नहीं रहे हैं, आपकी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आप जब जवाब नहीं देंगे तो ये लगेगा कि सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट भी झुका हुआ है। ये जो एक धारणा बनती जा रही है, इस धारणा को दूर करने की जिम्मेदारी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। रोहिंटन साहब ने जब 4 सवाल उठाए पिछले दिनों, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला हो, या विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में गवर्नर्स के रोल पे हो, या मीडिया को कर्व करने की कोशिश हो, या 370 का सवाल हो, तो देश को उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस इन सवालों का जवाब विस्तार से किसी इंटरव्यू या किसी सेमिनार के जरिए देंगे। तो उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन ये कहते हुए सवालों को नकार दिया कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट की छवि संदिग्ध बनेगी। उनके पूरे कार्यकाल में लगातार इस तरह के सवाल उठे हैं। आप देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही था कि पंकज मित्तल जो जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऐलानिया ये बात कही कि संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर शब्द होना भारत के लिए कलंक है। उनको प्रमोट करके आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। जस्टिस अकील कुरैशी सीनियरिटी के आधार पे जज बनना डिजर्व करते थे, लेकिन सरकार के दबाव में आपने उनका नाम कॉलेजियम ने ऊपर नहीं भेजा। उसी तरह विक्टोरिया गौरी, जिन्होंने मुसलमानों और आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच की है, आपने उनको तमिलनाडु हाई कोर्ट का जज बना दिया। तो ये तमाम सवाल थे जिस पे बात होनी चाहिए थी। और एक धारणा बनती जा रही है कि चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सरकार जुडिशरी कमजोर कर देगी। ये अगर धारणा बन रही है तो ये अच्छा नहीं है, इनको जवाब देना चाहिए था। इस तरह की अगर नकारात्मक धारणा बनेगी तो जुडिशरी की छवि खराब होगी। देखिए, वैसे तो ये बहुत निजी कार्यक्रम होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा फरीजा होता है, उम्रे के लिए जाते हैं हम लोग, हज के लिए जाते हैं, काबतुल्लाह की जियारत करते हैं, तवाफ करते हैं। मदीना मुनव्वरा में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और उनके वसीले से मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने मुल्क के लिए तरक्की की दुआ करते हैं, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत, मुल्क के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, हम सब खुशहाल रहें और अपने मुल्क को सुपर पावर बनाएं। यही हमारी दुआएं हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग परेशान हैं उनकी मदद अल्लाह पाक फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए। जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबारों में तरक्की दे। जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं उनको उनके अच्छे शौहर नसीब कराए। यही सब दुआएं होती। राम मंदिर का जिक्र आया तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी है अयोध्या में। यूपी के जो धर्मगुरु हैं, इमाम शहर है, उन्हें न्योता दिया गया है, क्या कहेंगे? अब ये उनकी पर्सनल वो है कि वो न्योता दिया गया, वो चाहें या ना चाहें। इमाम शहर ये हमारे सब धार्मिक हेड होते हैं, तो ये तो उनके ऊपर है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि वो इमामुल हिंद थे। मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। रामचंद्र जी की जो शख्सियत है, उन्होंने इंसानियत को सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सबक भी दिया था। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आए और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें, लोगों को मार दें, लोगों को जेलों में डाल दें। क्या रामचंद्र जी का यही पैगाम था? ये तो इन लोगों को यहां से जाने के बाद मालूम होगा, दुनिया से जाने के बाद, क्या सही था और क्या